अपना टाइटल भेंट किया है। भले दिलाराम तो बाबा है, पर हृदय मोहिनी नाम तो आपका रखा है। हृदय मोहिनी नाम आपका रखा है। आपका बहुत 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 अभिनंदन। ओम शांति। आप सभी अपने को बाबा के प्यारे मधुबन में देख, अपने भाग्य को देख खुश हो रहे हैं। बाबा स्वयं कहता है कि मेरे बच्चे तकदीरवान बच्चे हैं। हमारे हर एक बच्चे के मस्तक पर बाप दादा ने, स्वयं भगवान ने हमारे भाग्य की रेखा लिखी है। तो इतनी खुशी और इतना नशा, रूहानी नशा अपने से पूछो रहता है। भगवान ने तो अपना काम कर लिया, हमको ढूंढा, हम तो भटकते रहे, ढूंढ नहीं सके। लेकिन बाबा ने तो कहाँ कहाँ से ढूंढ लिया। फॉरेन के कोने कोने से भी ढूंढ दिया, तो इंडिया के गांव में भी ढूंढ लिया, इंडिया के विशेष शहरों में भी ढूंढ लिया। हमको भगवान ने खुद ढूंढा है। दुनिया तो अभी तक ढूंढ रही है, पता नहीं कब आएंगे, किस वेश में आएंगे, क्या होगा। लेकिन हम क्या कहेंगे? कब आएंगे या आ गया, मिल गया, यही कहेंगे ना। और बाबा ने स्वयं हमको ढूंढा, ये कम भाग्य है क्या? आप जहाँ से भी आए हो, उसी मोहल्ले में भी कितने लोग होंगे, उसी गली में भी कितने लोग होंगे, आपके फ्लैट में भी कितने लोग होंगे। लेकिन बाबा ने उस गली से या स्थान से सिर्फ आपको ही ढूंढा। क्यों? तो बाबा कहते हैं, मेरे जो कलप कलप वाले बच्चे हैं, उन्हों को ही मैंने ढूंढा। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि निश्चय की निशानी है, निश्चय से नशा चढ़ता है। और जहाँ रूहानी नशा होता है, उसकी परख है, अंदर खुशी होगी। आज किसको 1 लाख 2 लाख की लॉटरी मिलती है, वो भी उसके पास रहती है या नहीं रहती है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब मिलती है तो उसको कितनी खुशी होती है, कितना नशा चढ़ता है अल्पकाल का। लेकिन हमको बाबा ने
21 जन्म की भगवान ने हमको गारंटी दी। 21 जन्म हमारे कभी भी दुख और अशांति वाले नहीं होंगे। भगत लोग बेचारे, या आपने भी भक्ति तो की होंगी, जिसने भी की है भक्ति, तो क्या मांगते रहे? भगवान हमको थोड़े समय के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो। ये पता था क्या कि हमको 21 जन्म के लिए सुख शांति मिल सकती है? ये तो स्वप्न में भी नहीं होगा। तो हमने मांगा क्या? एक जन्म के लिए या थोड़े समय के लिए जीवन में सुख और शांति मिल जाए, और भगवान ने हमको क्या दे दिया? जो स्वप्न में न था, वो अभी साकार रूप में हमारी जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। अगर किसको खुशी का अनुभव नहीं होता तो समझो नशा नहीं है, निश्चय नहीं है। अगर निश्चय है, भगवान हमको मिला है, कोई महात्मा नहीं मिला है, धर्मात्मा नहीं मिला है, स्वयं भगवान हमारा बाप है। तो निश्चय से नशा, और नशे की निशानी है खुशी। अगर खुशी कम होती है, क्योंकि और कब खुशी मिलेंगी? सतयुग में भी हमको परमात्म खुशी नहीं होंगी। देवात्माएं हैं, आपस में देवात्माओं की खुशी होंगी, लेकिन परमात्म खुशी, परमात्म पालना, परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना और उस संबंध से प्राप्ति करना, वो तो सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। और संगम युग बहुत छोटा युग है, और युग तो बड़े लंबे हैं, लेकिन संगम युग बहुत छोटे में छोटा युग है, लेकिन महान है। क्योंकि सतयुग में परमात्मा का पार्ट नहीं होगा। इस संगम पर ही परमात्मा का पार्ट है, हम आत्माओं के साथ। इसीलिए बाबा कहता है हर मुरली में, बच्चे मेरे से कनेक्शन रखो। कनेक्शन है याद। बस याद करना तो सबको आता है ना। कोई ऐसा यहाँ बैठा है जिसको याद करना ही नहीं आता है? किसी को भी याद करना तो आता है ना। और सारा दिन क्या होता है, मन से पूछो अपने, तो सारा दिन आपके मन में याद ही तो रहती है कोई ना कोई। और बच्चा पैदा होता है तो चाहे बहुत छोटा है, फिर भी माँ बाप को याद करता है। कुछ भी होगा बच्चे को तो माँ को ही याद करेगा, चाहे रो के करे चाहे बोल के करे। तो याद करना तो आता है ना। और वो याद बदलती भी रही है। पहले बचपन में माँ बाप याद आता है, फिर टीचर याद आता है, फिर पत्नी पति की याद हो जाती है, फ्रेंड्स की याद आती है। याद तो बदलती रहती है। तो बाबा कहता है मैंने आपको कोई नया काम नहीं दिया है जो आपको नहीं आता हो और मैं सिखाऊं, कोई सीख सके कोई नहीं सीख सके। कोई नया काम थोड़ी दिया है।
बाबा के मुरली में बार बार शब्द क्या आता है? बच्चे मुझे याद करो। और तो कुछ नहीं कहता बाबा। भक्ति में हमने बहुत साधन किए, क्योंकि 63 जन्म हम भी तो भक्ति करते रहे हैं ना। चाहे इस छोटेपन में समझो हम छोटेपन में आ गए तो हमको भक्ति का अनुभव नहीं है, लेकिन 63 जन्म जो लिए भक्ति भी तो हम लोगों ने ही शुरू की ना। पहले पहले आपको बाबा की मुरलियों से पता पड़ा होगा, तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा ने ही विक्रमाजीत राजा के स्वरूप में ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग की पूजा शुरू की। तो ब्रह्मा बाबा ने की तो हम लोग नहीं होंगे साथ में, भिन्न भिन्न रूप में होंगे। तो भक्ति भी हम लोगों ने ही शुरू की है बाबा के साथ, और भक्ति का फल भी हमको ही मिला है। हमारी भक्ति पूरी हो गई तो बाबा आता ही है भक्ति का फल देने के लिए, और भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है सदा खुशी सुख शांतिमय जीवन। तो हमको भक्ति का फल मिला है, और भक्ति में हम लोगों ने कितना ढूंढा, कितने भटके। एक गीत भी है हमारा, बाहर का ही गीत है, तो चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर ही रहे। यही हालत थी भक्ति की। लेकिन अभी हम कितने भगवान के समीप है। जब चाहे बाबा को याद करें और बाबा से मिलन मनाए, बाबा से रुआन करे। बाबा कहता है अगर सच्ची दिल है आपकी तो दिल में बाबा कहा और हजूर हाजिर। बाबा का मिलन अव्यक्ति मिलन, क्योंकि साकार में तो नेचुरल है, सब हिसाब किताब रखना पड़ता है। लेकिन सूक्ष्म वतन में निराकारी रूप में आकारी ब्रह्मा बाबा के रूप में हम जब चाहें जितना समय चाहें, क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी घड़ी नहीं होती है। यहाँ तो देखो घड़ी को देखना पड़ता है, भाई 10 बज गए हैं अभी पूरा करना है। हमने साकार में बाबा देखा तो भी साकार शरीर होने से नियम तो रखना पड़ता है ना। लेकिन सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप से जो ब्रह्मा बाबा है, उसके लिए कोई भी टाइम का स्थान का, यहाँ देखो अभी ज़्यादा आ गए हैं तो स्थान कम हो गए हैं। लेकिन सूक्ष्म वतन में आपको जितना स्थान चाहिए उतना मिल सकता है। जितना समय आप बाबा से मिलने चाहो, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से, क्योंकि शिव बाबा भी निराकार है ना, तो वो परम धाम में तो बात करेंगे ही नहीं, आर्गन सी नहीं है, ज्योति बिंदु है। अगर उसको भी बोलना है तो वो भी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के अलौकिक अव्यक्त रूप में आके मिलता है। इसीलिए बाबा कहता है, कई कहते हैं बाबा से टाइम ही नहीं मिलता, आगे दृष्टि भी लेने नहीं मिलती है। वो तो साकार में आता है ना। वो भी देखो बाबा का इतना प्यार है, जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त भी हो गए, लेकिन फिर भी बच्चों से प्यार इतना है जो फिर भी आके मिलता है। आप क्यों आए हो इतने सारे? बाबा से मिलने आए हो ना। तो सूक्ष्म वतन में
परम धाम में आप निराकार आत्मा, निराकार शिव बाबा से जितना समय मिलने चाहो उतना मिल सकते हो, उसमें बंधन नहीं है। और अगर आप इस सूक्ष्म वतन में बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलने चाहते हो तो भी आप सूक्ष्म वतन में मिल सकते हो, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, न समय का बंधन है न स्थान का बंधन, खुला निमंत्रण है वहाँ का। लेकिन वहाँ जा सकते हो मनोबल से। अगर आप में मनोबल है, गीता में भी देखो 2 बारी शब्द आया है मन मना भव, तन मना भव नहीं आया है। तन को नहीं लगाना है, मन को लगाना है, मन मना भव। तो मन मना भव मनोबल से हम अपने निराकार बाबा से निराकार रूप में भी मिल सकते हैं, क्योंकि आत्मा भी तो निराकार है ना। और सूक्ष्म वतन में भी हम अपने मन मना भव के अभ्यास से मिल सकते। बाकी स्थूल में तो सब कायदा वगैरह रखना ही पड़ता है, क्योंकि शरीर तो पुरानी है ना, इसीलिए बाबा को भी संयम रखना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा प्यार है बाबा से, तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों से प्यार होने के कारण स्पेशल अमृत वेले का टाइम हम बच्चों से मिलने का विशेष फिक्स किया है। बाबा कहता है कि अमृत वेले के टाइम विशेष मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ, भक्तों से पीछे मिलता है, लेकिन हम बच्चों के लिए विशेष मिलने का टाइम रखा है। ये भी बाबा का प्यार है और उस समय को वरदान मिला हुआ है। समय के वरदान का समय जो होता है उसमें बहुत सहज होता है। वरदान जो मिलता है, वरदान में मेहनत नहीं लगती है। इसीलिए बाबा ने हम सब बच्चों के लिए विशेष अमृत वेले का समय रखा है। लेकिन अमृत वेले का अनुभव भी वो ही कर सकेंगे जिसका मन के ऊपर कंट्रोल। बैठे चलो उठते हैं, कई भाई बहनें कहते हैं उठते तो है बैठते भी है, लेकिन जैसा बाबा कहता है योग होना चाहिए वैसे पावरफुल योग नहीं होता। कोई कोई की तो योग के बजाय युद्ध भी होती है। कहते ऐसे है हम योग में बैठे 4 से 5 तक बैठे, लेकिन अपने आप से पूछो कि इतना ही समय मैं योग में बैठा या युद्ध भी हुई तो योग भी हुआ। अगर मानो आपके पास फालतू संकल्प आ गए कोई, या नींद का थोड़ा नशा आ गया, थोड़ा बीच में झुटका आ गया, फिर थोड़ा सावधान हो गए, तो झुटके का टाइम क्या हुआ? योग हुआ। तो टाइम बाबा ने फिक्स किया है, लेकिन फिर भी बाबा से कोई बच्चे ने, साकार में बाबा जब थे तो कोई बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा योग इतना नहीं लगता है, फिर भी मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाबा से मिलन मनाऊं, लेकिन पूरा योग नहीं लगता, आनंद नहीं आता। जितना आनंद आना चाहिए ना
उतना आनंद नहीं आता। तो देखो रहमदिल बाबा कितना है हम बच्चों के प्रति। तो बाबा ने कहा बच्चे वैसे तो लगाना चाहिए, जब समय योग के लिए दिया है तो जिस काम के लिए टाइम दिया है वो होना चाहिए। लेकिन अगर मानो आपका योग नहीं लगता है, लेकिन रेगुलर आप बैठते हो नींद का त्याग करके, तो बाबा ने कहा फिर भी एक यहाँ दिलवाला मंदिर में नेमीनाथ नाम से एक वो बुद्ध धर्म का नहीं है, जैनियों का है, तो नेमीनाथ के नाम से मशहूर है वो। तो बाबा ने कहा उस बच्चे को चलो आप नेमीनाथ तो बने हो ना, नियम तो निभाया है ना, तो थोड़ा बहुत बाबा दे देगा। लेकिन थोड़ा बहुत लेने से हमारा क्या बना। कहते हैं अज्ञान काल में भी कहते हैं कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो क्या आप सोए हुए थे क्या? एक नींद होती है जो रात्रि को दिन में हम लोग करते हैं शरीर के हिसाब से, और दूसरी नींद ज्ञान काल की होती है अलबेलापन, आलस और अलबेलेपन की भी नींद होती है और वो बहुत नुकसान करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर अलबेलापन आ जाता है, ठीक है आज नहीं हुआ ना योग, थोड़ा सा शरीर में ऐसे बहुत चतुराई करते हैं भाई बहनें। वो क्या होता है समझो बुखार आ गया आपको, बुखार है तो नेचुरल है, उसमें डॉक्टर भी मना करते हैं भाई क्लास में बाहर नहीं निकलो, तो 3 दिन तो सच्चा बुखार होता है। लेकिन 3 दिन के बाद सुस्ती भी आती है, क्योंकि 3 दिन आराम से बैठे सोए रहे ना, तो फिर क्या होता है सुस्ती भी आती है। फिर कहते हैं नहीं बहन जी कमजोरी थी, बुखार चला गया, लेकिन ये आलस और अलबेलापन क्या अनुभव कराता है, थोड़ी सी कमजोरी फील होंगी, लेकिन चल सकते हैं, पहुंच सकते थे। लेकिन आलस और अलबेलापन जो होता है वो नींद जो है वो खींच लेती है, तो उसमें बहानेबाजी हो जाती है। एक बारी बाबा ने प्रश्न पूछा था कि एक कौन सी कला है जो सभी को आता है, 5 वर्ष के बच्चे को भी आती है, बूढ़े को भी आती है, सभी को आती है। वो कला है बहानेबाजी की कला। तो बहानेबाजी जो है वो बहाना बनाना सभी को होशियार है। बच्चा भी देखो इतना होशियार होता है, मानो स्कूल में नहीं जाना होगा तो क्या बहाना बनाएगा, कहेगा मम्मी पेट में दर्द है। अभी पेट के दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। अच्छा वो क्या समझेंगी माँ, ठीक है होगा बच्चे को दर्द, वो भी बहाना बनाने में होशियार होते हैं। तो हम लोग भी बाबा के ज्ञान लेने में, योग लगाने में, नशे में, निश्चय में रहने में कोई बहाने भी बहुत बनाते हैं। चलो एक दिन हो गया ना, कल चले जाएंगे, अभी संगम युग तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, पता ही नहीं कितना टाइम चले। तो ये बहानेबाजी जो होती है वो हमको अपने भाग्य से वंचित कर देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा बहुत लेने में खुश नहीं हो जाओ। यानी भगवान दे रहा है, कहा है ना देंदा दे लेंदा थक पाए। तो अगर हमारे में आलस और अलबेलेपन का आ जाता है तो फिर हम जितना बाबा देता है
उतना लेकर के थोड़े में ही खुश हो जाए, चलो ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, फिर भी भगवान को पहचान तो लिया, भगवान को बाप तो बना दिया ना, चलो इतना ही ठीक है। सतयुग में भी दुख और अशांति तो होंगी नहीं, चलो प्रजा भी बन गए तो क्या हुआ, आ तो जाएंगे सतयुग में, गेट पास तो मिल गई, तो गेट पास मिल गई इसी में ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना, क्योंकि भगवान हमको बांटने आया है भाग्य, और हम थोड़े में ही खुश हो जाएं तो इसको क्या कहेंगे, महान भाग्यवान कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, दूसरा शब्द तो बोलना नहीं है ना। तो इसीलिए अपने आप को चेक करो। तो बाबा के बने तो है, और बाबा ने देखो चांस खुला भी दिया है दादी को निमित्त बना के। चलो हमने देखा कितने नए नए आए हैं, आधा क्लास तो नया आया है, ये भी बाबा का प्यार है जो खुला चांस दिया है, भले आओ। पानी प्रकृति ने भी मदद दी, तो इसीलिए थोड़े में खुश नहीं होना। चलो 2 दिन बड़ी खुशी रही और तीसरे दिन कुछ आया, थोड़ी सी समस्या, और खुशी चली गई। हम कहते हैं खुशी बाबा ने दी, भगवान से हमको खुशी मिली है ना, सभी को खुशी मिली है, हाथ उठाओ जिसको मिली है। अच्छा, जिसको नहीं मिली है, नहीं मिली है कि मिली है, मिली है, अच्छा मिली वाले नीचे करो। अच्छा, जिसको नहीं मिली है वो हाथ उठाओ, कोई नहीं देखा, तो सभी को मिली है। अभी बाबा पकड़ेगा आपको, आपने हाथ उठाया, खुशी मिली है, फिर कहाँ गई, क्वेश्चन पूछेगा बाबा। हाँ, ये योग का रिकॉर्ड। तो सदा अपने को चेक करो। किस बात में चेक करो कि बाबा ने जो हमें खुशी दी है, वो खुशी हमारे पास रहती है। भगवान का वरदान है खुशी, और खुशी जाती कैसे है, छोटी सी कोई बात हो गई, कहेंगे क्या करें, आई बात ऊपर से, बाहर से परिस्थिति आती है ना, कहते ही है परिस्थिति दूर से आती है, कोई संबंध आत्मा से, कोई प्रकृति से, कोई भी बात छोटी सी आ गई और हमारी खुशी क्यों ले जाती है, खुशी क्यों ले गई। अभी आपके पास घर में डाकू आवे और आप कहेंगे हाँ ये ले जाओ, भाई तुम भी तो आत्मा हो, ले जाओ, भले सब खुश हो जाओ, कहेंगे क्या कि बचाएंगे। तो छोटी सी बात आती है और हमारी खुशी क्यों ले गई, तो हम कमजोर है ना, कहलाते तो हम हैं, हम परमात्मा के बच्चे, और परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, और मास्टर सर्वशक्तिवान में इतनी भी ताकत नहीं कि छोटी सी बात आई वो खुशी हमारी चीज ले गई। चलो बात आई, बात चली जाए, वो बात दूसरी है, लेकिन हमारी चीज क्यों ले जाए। और बातें आती है उसके
बाबा कहते हैं व्यर्थ जो भी बातें आती है ना, उनका दरवाजा एक ही है। वो दरवाजा क्या है? क्यों, क्या, कैसे, कब तक होगा, ये है कौन ये जो ऐसे कहता है, ये करता है। ये 5 कह जो है ना, वही इस व्यर्थ की बातों के आने का दरवाजा है। अभी इस दरवाजे को बंद करो। बाबा कहते हैं, हमको याद है, मैं सभी क्लासेस में सुनाती हूँ, ये फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि नए नए आए हैं आप। तो हम छोटे थे ना, तो हम मम्मा और बाबा के पालना में रहे क्योंकि बचपन से ही आ गए। तो मम्मा हमारे को बहुत क्लासेस कराती थी और छोटे थे तो छोटी छोटी बातें सुनाती थी जिससे समझ सकें। तो मम्मा कहती थी, अच्छा तुम्हारे को खुशी गुम हो गई, क्यों गुम हो गई? जरूर तुमने दरवाज़ा खोला होगा। कौन सा दरवाज़ा खोला? क्यों का, क्या का, कैसे का, कौन का, कब का, क्या का दरवाज़ा खोला? खोला होगा तभी आ गई खुशी, बात आ गई और खुशी चली गई, ले गई। तो मम्मा कहती थी, ये कह के 5 ही कह है, क्या, कैसे, कौन, कब, कौन, ये सब कह के आता है ना। तो मम्मा कहती थी, कह कौन करता है पता है? कौन करता है कह? कौवा। तो मम्मा कहती थी, तुम कौवा बन गई, काला कौवा। कह की ना तो तुम कौवा बन गई। और कौवे के साथ में और कौन होता है? हंस। और हम तो होली हंस है। तो हंस को सामने रखो और कौवे को सामने रखो, आपको क्या पसंद आएगा? हंस पसंद आएगा ना। और हंस की विशेषता देखो क्या है? हंस में परखने की ताकत होती है। वो कंकर और रतन, मोती कहो, कुछ भी कहो, उसको अलग करता है। मोती चुगेगा और पत्थर कंकर जो है उसको अलग कर देता है। तो मम्मा कहती थी, आप कौवा नहीं बनना, बनेंगे कौवा अभी कल से कौवा नहीं बनना। हाँ, कभी भी कह आवे ना तो कहना, नहीं मैं कौवा नहीं बनना है, मुझे हंस बनना है, होली हंस बनना है। तो होली हंस बनेंगे तो क्या होगा? परखने की शक्ति आ जाएगी, निर्णय की शक्ति आ जाएगी ना। तो मोती को चुगेंगे, ज्ञान की बातों को अंदर रखेंगे और बाकी जो है वो मन में रखेंगे ही नहीं, बाहर फेंक देंगे, तो बच जाएंगे ना। तो न खुशी बात के वश में हो जाएंगे, जो खुशी ले जावे, सावधान रहेंगे, अपना ये दरवाज़ा बंद रखेंगे व्यर्थ बातों के आने का, तो सदा खुश रहेंगे। और चाहते भी क्या है? किसी से भी पूछो, तुमको खुश रहना अच्छा लगता है या दुखी रहना अच्छा लगता है, तो क्या कहेगा? कहेगा क्या दुखी रहूं? चलो 2 घंटा आपको दुख मिले, 2 घंटा उसको मिले, तो भी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं सदा खुशी चाहिए। तो अगर सदा खुशी आपको चाहिए, उसका साधन है ये कि ये कह का दरवाज़ा करो बंद। क्यों? बाबा कहते क्यों कहा और क्यों लगी। आप देखो, कोई भी बात में आपको क्वेश्चन उठा ना, ये क्यों हुआ, फिर देखो कितनी क्यों लग जाती है व्यर्थ संकल्प की। इसीलिए इस क्यों को बचाने के लिए, क्यों नहीं, वो फॉरेनर्स को बाबा ने कहा था, क्यों वाई नहीं कहो, फ्लाई करो।
जब भी वाई आवे ना तो ये सोचो कि मुझे वाई नहीं करना है लेकिन फ्लाई करना है, बाबा के साथ उड़ती कला में जाना है, तो क्या बदली हो जाएगा। तो ये दरवाजा बंद करने आएगा माताएं, हाँ क्यों नहीं करना, कभी नहीं, कौवा नहीं बनना, हाँ हंस बनना है। और हंस देखो कितना अच्छा है, वाहन भी है हंस, कोई देवता देवी का वाहन भी है। तो इसीलिए हमको अपनी संभाल आप करनी है। हमको याद है मम्मा हमारे दिल्ली में हम रहते थे ना, अभी भी रहते हैं लेकिन बहुत समय की बात है। तो मम्मा आई थी हमारे करोल बाग में, मम्मा आई थी तो कोई ने क्वेश्चन पूछा मम्मा से, मम्मा अच्छे में अच्छा टीचर कौन है। बाबा तो है ही अच्छे से अच्छा, लेकिन निमित्त जो बनते हैं, कोई न कोई बाबा निमित्त बना के टीचर रखते हैं, तो अच्छे में अच्छा टीचर कौन सा है, कोई उसने क्वेश्चन पूछा। मम्मा ने कहा निमित्त जो बनती है, बाबा ने निमित्त बनाए हैं, उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट तो रखना ही है। क्यों कि बाबा ने निमित्त बनाए हैं। तो टीचर का रिगार्ड रखना, निमित्त बनी टीचर का रिगार्ड रखना माना बाबा का रिगार्ड रखना है, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है ना। तो इसीलिए बाबा ने, मम्मा ने कहा कि निमित्त का रिस्पेक्ट रखना है, रिगार्ड रखना है, लेकिन अच्छे से अच्छा टीचर वो है जो अपना आप का टीचर बनता है, जो हमेशा अपने को टीचर बन करके चेक भी करता है और स्टूडेंट बन के ध्यान भी रखता है। तो अच्छे में अच्छा, क्योंकि मम्मा ने कहा अच्छा अभी आप योग में बैठे हो, लाल बत्ती हुई, अभी 3 मिनट हमारे बीच में चला, अच्छा बैठे तो सभी योग में, लाल बत्ती जल गई, भाई योग का रिकॉर्ड है, योग लगन है। अभी टीचर मानो मैं बैठी हूँ यहाँ सामने, तो मुझे पता पड़ेगा कि आपका योग लगा या नहीं लगा, मन में क्या आपके चल रहा है। मैं थॉट रीडर थोड़ी हूँ जो आपके थॉट को पहचानूँ तो चला योग लगा या नहीं लगा, लेकिन खुद तो अपने को जान सकते हो ना। तो उस हिसाब से मम्मा ने कहा कि अच्छे में अच्छा टीचर वो है जो अपने आप का टीचर भी बने, स्टूडेंट भी बने, स्टडी के टाइम स्टूडेंट बने, चेकिंग के टाइम अपना ही टीचर बन के चेक करे। अगर चेक नहीं करता है तो चेंज भी नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक भी करो और चेंज भी करो, ऐसे नहीं सिर्फ चेकिंग करो और यही रिजल्ट निकले। मेरा योग आज तो लगा ही नहीं, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, दिल शिकस्त हो जाएंगे। सिर्फ चेकिंग करने से दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन चेकिंग करना है चेंज करने के लिए, और चेंज करने के लिए बाबा ने शक्तियाँ दे दी है। कहाँ सहन शक्ति धारण करनी पड़ती है, कहाँ सामना करने की शक्ति धारण करनी पड़ती है, कहाँ निर्णय की शक्ति को यूज़ करना पड़ता है। तो बाबा ने सब शक्तियाँ हमको वर्षे में दे दी है, जन्म से अधिकार है हमारा, उसको समय पर यूज़ करो। बाबा ने कहा ना, देखो जो हम लोगों को 68 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में चलते, अभी 68 वर्ष वाले, और आप समझो मास के स्टूडेंट हो, 6 मास के हो, 1 साल के हो, मुरली तो एक ही चलती है ना। 68 साल वालों के लिए मुरली अलग होती है क्या? ट्यूशन तो नहीं होती है ना अलग। हमारे लिए भी उसी तारीख की मुरली वही है, और आप नए हैं तो भी मुरली वही होती है। हर एक सेंटर में वही मुरली होती है, और मुरली चलाने वाला भी एक ही है,
कोई दूसरा नहीं है। फिर भी नंबर देखो कितने हो गए। 108 की माला देखो, कहाँ एक नंबर, कहाँ 108वां नंबर। चलो 16,000 की तो बात ही छोड़ो, 108 की भी देखो। नंबर क्यों बने? पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, समय एक, फिर भी फर्क क्यों? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया था कि शक्तियां सभी को बाबा ने एक ही दी है। ऐसे नहीं है किसको सहन शक्ति दी, किसको सामना करने की शक्ति दी, नहीं, सर्व शक्तियां बाबा ने सभी को दी है। लेकिन कारण क्या है, क्यों नंबर बने? तो बाबा ने कहा शक्तियां है, लेकिन किसको समय पर यूज करने आता है, किसको समय बीत जाता है पीछे पश्चाताप के रूप से याद आता है। कल के मुरली में भी था ना, एक है प्राप्ति, एक है पश्चाताप। अगर समय के बाद याद आता है तो पश्चाताप, और समय पर याद आता है तो प्राप्ति होती। कल के मुरली में था। इसीलिए जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं वो हमको समय पर टच होना चाहिए। अभी क्रोध ही है, मैं नहीं समझती हूँ यहाँ ऐसा कोई है जिसने जन्म से लेके अभी तक क्रोध का अनुभव नहीं किया हो। है कोई? वो उठे उसको प्राइज देंगे। है कोई? है जिसको मन में भी क्रोध कभी नहीं आया हो? कोई नहीं। देखो इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं है। अभी क्रोध ही आता है मानो। तो क्रोध को कम करने के लिए हमारे में बाबा ने सहन शक्ति दी है। अगर सहन शक्ति उस समय याद आ जाती है तो क्रोध को आप सामना कर सकते हो। लेकिन सामना करने की शक्ति यूज कर देते हैं। चाहिए सहन शक्ति यूज करना, लेकिन करते क्या है, सामने करने की शक्ति यूज कर देते हैं। गलत शक्ति यूज की ना, इसीलिए क्रोध वश में नहीं होता है। तो बाबा कहता है कारण क्या हुआ कि बाबा ने सारे खजाने दिए एक ही समय, एक ही ने एक ही समय सबको एक जैसे दिए हैं। लेकिन अगर समय पर याद नहीं आवे, कई बार ऐसे होता है। हमको याद है एक बहन, कहानी है प्रैक्टिकल की। तो एक बहन थी, हम दिल्ली में रहते थे कमला नगर सेंटर पर। तो एक माता थी, तो धारणा का क्लास तो हम लोग कराते हैं ना, तो पूछते हैं ना भाई आप में क्रोध है, लोभ है, चेक किया है? तो वो माता हमेशा कहती थी मेरे में मोह नहीं है। क्रोध भले आता है कभी कभी, लेकिन मोह नहीं है मेरे में। ठीक है भाई, नहीं है तो अच्छी बात है, हम क्यों कहे है आप में। ठीक है, नहीं है मोह। लेकिन एक बारी क्या हुआ, उसका बच्चा जो था ना, उसको वो एक खांसी होती है ना जो बहुत तंग करती है, पता नहीं कौन सी काली खांसी क्या कुछ कहते हैं। तो उसको उसके बच्चे को रात्रि को बहुत खांसी हो गई। अभी रात्रि के टाइम डॉक्टर भी नहीं बुला सके। तो जैसे वो बच्चा खांसे ना, तो सांस वो होता है ना थोड़ा खांसी में, तो जैसे वो बच्चा आ करे ना तो उसको भी आ का अनुभव हो। उसने कहा ये मेरे को क्या हो रहा है। मैंने तो कहा मेरे में मोह नहीं है, लेकिन ये चिल्लाता है तो जैसे मैं चिल्ला रही हूँ, तो ये क्या कहेंगे, मोह की रग है ना। तो उसको पता पड़ा तो मेरे में मोह, मैं कहती थी है ही नहीं। तो उसने कहा अभी डॉक्टर भी नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ। तो उसको याद आया, तो शहद जो होता है ना, वो घर में
बहुत करके माताएं बच्चों के कारण रखती है, तो उसने भी अपने घर में शहद रखी थी, लेकिन कहा अच्छा और कुछ नहीं इसको पिला सकती हूँ, मेरे को भी दर्द जैसे हो रहा है, तो मैं शहद ढूंढ के इसको पिलाऊं। तो शहद ढूंढने लगी, तो मोह के वश थी ना, तो उसको शहद दिखाई नहीं दे, सारी अलमारियां ढूंढी लेकिन उसको शहद दिखाई नहीं दे। तो उसने सोचा ये क्या हुआ मेरे को, आज तो मैं मोह के वश हो गई हूँ। तो योग किया, बैठी योग में, बाबा गलती अपनी महसूस की, योग में बैठी, तो योग में बैठने के बाद उठी तो देखा सामने अलमारी में शहद पड़ी है, और मेरा मोह इतना हुआ, जो मुझे सामने अलमारी में शहद की इतनी लंबी शीशी पड़ी है लेकिन देखने ही नहीं आया उसको। तो मोह ऐसी चीज है जो आंखों में भी पट्टी लगा देती है। तो इसीलिए कई बार ऐसे होता है जो समय पर पता पड़ता है कि सचमुच मेरे में मोह है या नहीं है, सचमुच मेरे में लोभ है या नहीं है, और वैसे अपने को समझते हैं नहीं हम तो ठीक है। लेकिन अपना पेपर आप ही लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई नहीं ले सकता है। आपके मन को आप ही ज्यादा जान सकते हो या बाबा जान सकता है। अभी बाबा कहता है मैं ये काम तो करता नहीं हूँ जो एक एक के संकल्प को चेक करूँ बैठ के, और काम बहुत है मेरे को। इसीलिए अपना आप ही आप चेक कर सकते हो। कोई भी विकार अगर होगा तो पहले छोटा विकार होता है, फिर अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, पता नहीं पड़ता है। कहते हैं ये तो चलता है, इतना तो सभी में होता ही है, ये तो होगा ही। ऐसे अलबेलापन नहीं करना, क्योंकि समय पर वो बहुत धोखा देता है। इसलिए मैंने कहानी आपको सुनाई कि वो कहती थी मेरे में मोह ही नहीं है, और इतना मोह की पट्टी बंधी हुई थी आंखों तक। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो कि आप भी अलबेलेपन में आकर के अपनी चेकिंग नहीं करो, ऐसे अलबेलापन आ जावे। हाँ ये तो होता ही है। कई तो भाई बहनें कहते हैं अरे बड़े बड़े महारथियों में भी है, मेरे में हुआ तो क्या हुआ। लेकिन महारथी उस समय महारथी है क्या? सोचते हैं हम कि फलाने महारथी भी ऐसे ही करते हैं, अब मेरे में हुआ तो मैं तो हूँ ही नंबर पीछे वाला। लेकिन जिस समय वो विकार के वश है, संस्कार के वश है, उस समय वो महारथी है क्या? तो आपने उसको महारथी उस समय कैसे देखा? वो तो गिरा हुआ है ना, उस समय महानता से गिरा हुआ है। तो उसको आपने महारथी समझ के अपने में अलबेलापन किया। कई भाई कहते ये तो चलता है बहन जी, सभी सेंटर में होता ही है, ये तो हमको पता पड़ गया है। और कई भाई तो यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, तो हमने देखा यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा से मिलने के लिए, योग करने के लिए। आपके सेंटर में क्या होता है? हमारे सेंटर में भी ऐसा ही होता है, चलता है। अभी ये बातें करने के लिए देखो, रिफ्रेशमेंट होने के बजाय ये बातें करने से, और ही पुण्य के स्थान पर अगर हम पाप की बातें करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। इसीलिए अपने आप को खुद ही चेक करो। दो बहनें मिलेंगी, दो भाई मिलेंगे, दो स्टूडेंट आपस में मिलेंगे, बस यही बातें करेंगे। और नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो अपने को हुआ ना। अच्छा मानो महारथी गिरा, लेकिन महारथी गिरा और मैं भी गिर जाऊं तो नुकसान तो मेरे को होगा या महारथी को होगा? उसको तो अपना नुकसान होगा ना, मेरे को तो मेरा नुकसान हुआ ना। इसीलिए बहुत अपनी चेकिंग करो,
और चेकिंग के साथ में चेंज करो। कौन सी शक्ति समय पर मेरे काम में नहीं आई, इसीलिए मैंने कहानी सुनाई, तो उसको देखो, मोह का पता ही नहीं पड़ा, और मोह को जीतने के लिए जो सामना करने की शक्ति चाहिए थी वो यूज नहीं कर सकी। तो पेपर आने से उसको पता पड़ गया। तो आप अपने अंदर चेकिंग करो और चेंज करो। बाबा ने कहा ना, रोज रात्रि को अपने दरबार लगाओ। कचहरी करते हैं ना, दरबार लगाते हैं ना राजाए, तो आत्मा राजा है, मन मुख्य चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ये सारी कारोबार है, कर्म इंद्रिया आपके कर्मचारी है। तो रोज दरबार लगाओ, आत्मा राजा पूछो, चीफ मिनिस्टर मन तुमने सारा दिन क्या किया, हालचाल तो पूछो। ब्रह्मा बाबा ने एक डायरी लिखी थी, जो शुरू में जब बाबा को प्रत्यक्षता हुई ना, तो बाबा की एक पूरी डायरी, शुरू पेज से लेके लास्ट पेज तक बाबा की मिली हमको एक डायरी बाबा के हस्त से। रोज के तारीख में बाबा दरबार लगाता था, ये आत्मा दरबार लगाती थी सभी कर्म इंद्रियों की। यानी ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी मेहनत की है, तो हम लोगों को फॉलो फादर तो करना है ना, कि नहीं? तो फॉलो करो बाबा को। बाबा को फॉलो करने से क्या होगा कि हमारी चेंज हो जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा, और जब हमारे में ताकत होंगी तब तो हमारा वाइब्रेशन दूसरे को जाएगा ना। हम लोगों ने ठेका उठाया है, हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर देंगे, तमोगुणी प्रकृति को भी सतोगुणी बनाएंगे। पहले अपने को तो बनाए, प्रकृति को तो पीछे बनाना, लेकिन पहले मैंने अपने आप को परिवर्तन किया है। मेरे में ही ताकत नहीं होगी तो मैं दूसरे को कैसे ताकत दे सकूंगी? इसीलिए सर्व शक्तियाँ जो बाबा ने दिए है, बाबा कहते हैं सबसे बड़े खजाने यही है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, योग की पावर्स, ये सब खजाने मैंने आपको दिए हैं। तो सभी खजानों को चेक करो। ज्ञान माना ये नहीं मोरली रिपीट कर दी पॉइंट, ज्ञान माना समझ। तो कोई भी हम कर्म करते हैं ज्ञान स्वरूप यानी समझ से करते हैं। सिर्फ मोरली रिपीट कर दी तो मैं ज्ञानी बन गया क्या? भाषण कर दिया तो ज्ञानी बन गया क्या? ज्ञान माना समझ के कर्म करो। वैसे अज्ञान काल में भी कहते हैं पहले सोचो पीछे कर्म करो। ऐसे ही नहीं कर्म कर लो, सोचो फिर कर्म करो। इसीलिए सभी अपने रोज दरबार लगाओ, और टाइम थोड़ी लगता है। अपना चार्ट चेक करने में कितना टाइम लगता है? अगर बीच बीच में आपका अटेंशन अपने कर्मों के ऊपर है तो सोते ही थोड़ी नींद आ जाती है। और कभी कभी बहुत थके हुए होंगे तो शायद सोते ही नींद आ गई होंगी, लेकिन रवाजी रीति से तो सोने में भी 5 मिनट तो लगेगा ना। उसी 5 मिनट में आप अपनी चेकिंग करो, रोज चेकिंग करो। रोज चेकिंग करेंगे, चेंज कर देंगे ना, तो आपका परिवर्तन सदा काल का हो जाएगा। हफ्ते में एक बारी करेंगे, सप्ताह में एक बारी खाना खाते हो क्या? शरीर के लिए तो 5 बारी खाना खाते हो। चाय पीते हो, फिर लंच, ये डिनर, ये क्या होता है, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर दिन का खाना खाते हो, फिर शाम की चाय पीते हो, फिर डिनर करते हो। 5 बारी शरीर को देते हो। और मन को भी तो चाहिए ना, आत्मा को भी तो भोजन चाहिए ना, तो वो भी तो करो ना।
इसीलिए बाबा ने 5 टाइम हमारा वो संकल्पों को कंट्रोल करने का रखा है। इसीलिए रखा है कि बीच बीच में याद आवे। कंट्रोल करते हैं ना, कंट्रोलिंग पावर आएंगी ना, तो जो बाबा ने नियम बनाए हैं उसको पूरी रीति से पालन करने चाहिए। तो समझा क्या करना है? हाँ, सदा खुश रहना है, और खुशी तब आएंगी जब निश्चय और नशा होंगे। और अपनी चेकिंग आप ही करो, और चेक और चेंज ये दोनों ही शब्द जो है वो सदा याद रखो। ओम शांति। कुछ दे